आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ LPG भी महंगी। मजीद ₹2.88 इजाफे के बाद ₹254.18 की हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में PIA खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने 85 अरब 3 करोड़ रुपए की कम अज कम कीमत मुकर्रर की। वाहिद खरीदार ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम का 10 अरब रुपए की बोली पर इसरार। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नसीर ने कहा, 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन खड़ी हो जाए। हुकूमत अगर निजकारी का इरादा नहीं रखती तो PIA खुद ही चलाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की तरफ से चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नसीर ने बोली जमा कराई। निजकारी तकरीब में CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज, CEO ब्लू वर्ल्ड एविएशन मीसम रजा की भी शिरकत। CEO ब्लू हिल्स चौधरी नईम एजाज और नुमाइंदा ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम वली मोहम्मद भी शरीक हुए। PIA के पास 30 तैयारे कम होकर अब 26 रह गए। जून में शुरू हुए निजकारी अमल के दौरान मजीद 4 तैयारे कम हो गए। ज़राए के मुताबिक 26 तैयारों में से भी 13 तैयारे पुरजाजात ना खरीदने पर ग्राउंड हो चुके। इंतजामिया ने जानबूझकर खरीदारी नहीं की। नए खरीदार के लिए पुराने तैयारों से PIA को चलाना सबसे बड़ा चैलेंज। कौमी एयरलाइंस पर मजमूई तौर पर 800 अरब रुपए से जायद के कर्ज का बोझ। 600 अरब रुपए हुकूमत अपने जिम्मे लेगी। बाकी 200 अरब रुपए नए खरीदार को अदा करने होंगे। निजकारी कमीशन हुकाम कहते हैं PIA की निजकारी की मौजूदा कोशिश कामयाब नहीं हुई। कौमी एयरलाइन की बोली और रिजर्व प्राइस पर निजकारी कमीशन बोर्ड और निजकारी कमेटी को रिपोर्ट आज भिजवाई जाएगी, जिस पर विफाकी काबीना फैसला करेगी। काबीना अगर चाहे तो सिंगल बिडर से बोली बढ़ाने के लिए दोबारा मुज़ाकरात की हिदायत दे सकती है। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक PIA के निजकारी में नाकामी से निजकारी प्रोग्राम मुतासर होने का तासुर दुरुस्त नहीं। विफाकी काबीना PIA के असर नूर निजकारी के लिए हिदायत जारी कर सकती है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी की शर्त आयद कर रखी है। पाकिस्तान और कतर में तिजारत, सरमायाकारी, तवाराई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। फ्रीकैन का मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म की दोहा में कतरी हम मनसब से भी मुलाकात। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सियाहत में सरमायाकारी की दावत। गज़ा में जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की फराहमी को सराहा। वज़ीर आज़म ने नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर में पाकिस्तानी सकाफती नुमाइश मंजर का इफ्तिताह भी किया। अमरीकी वानी नुमाइंदगान के अरकान का बानी PTI से मुतालिक ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। 160 इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। किसी मुल्क के अरकान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं। कांग्रेसी अरकान का ख़त पाकिस्तान के एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने फैसले में कहा, कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी इज़हार राय की आज़ादी से मुतसादिम है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, फाशिस्ट हुकूमत हमें अपने जमहूरी हक से महरूम कर रही है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू।
बोले, बानी तरीके इंसाफ से जेल सहूलियात वापस ली गईं, उन्हें गैर मेयारी खाना दिया जा रहा है। बुशरा बीबी ने जेल में सख्त हालात का मुकाबला किया। शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के दीगर असीरान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हमारी जद्दोजहद नौजवान नस्ल के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए है। कौम को नौजवानों ने ही लीड करना है। कानूनी हक मांगने पर जेल में डाला जाता है। हुकूक की जंग में जीत हमारी होगी। सूबे के वसाइल कम हैं लेकिन नाउमीदी हराम है। मुल्क को कर्जों से निजात और मुल्की खुद मुख्तारी के लिए रियासत मदीना की तर्ज पर निज़ाम कायम करना होगा। पंजाब हुकूमत ने सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर तहसील में जदीद ज़राई आलात रेंटल सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। काला शाह काकू में तकरीर से खिताब में कहा, 13 लाख रुपए का सुपर सीडर लेने के लिए काश्तकार को अब सिर्फ 5 लाख रुपए अदा करना होंगे। मुल्क में नून लीग की हवा चल पड़ी। हमारे सिवा किसी को काम करना नहीं आता। पंजाब में स्मोक के चैलेंज का सामना है। सबको मिलकर मसाइल से निपटना होगा। भारतीय पंजाब को भी स्मोक के तदारुक के लिए एक्शन लेना होगा। स्मोक ज़दा लाहौर में तालीमी इदारों को बंद करने पर गौर। इतवार से स्मोक में मज़ीद इजाफा होगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने ख़तरे की घंटी बजा दी। इंतज़ामिया का मज़ीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का प्लान। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन ड्रावी, अनारकली, इशरा, अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ भी हॉट स्पॉट। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक भारतीय पंजाब से हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा तालीम पंजाब से तालीमी इदारों की बंदिश के लिए बातचीत जारी है। और सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान ईवानी सदर के मुताबिक सदर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद पाँव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। सदर आसिफ जरदारी घर मुंतकिल हो गए। डॉक्टरों का मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। सदर आसिफ जरदारी की सेहत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार।